ठीक हो गया। ये हम 3 ज़ोन्स की बात कर रहे थे, अपर, मिडल एंड द लोअर। अपर को हमने कहा कि फ्रॉम द एनल रेक्टल जंक्शन टिल द एनल वेल्व्स, फ्रॉम द एनल वेल्व्स टिल वाइट लाइन ऑफ द हिल्टन, फ्रॉम द वाइट लाइन ऑफ द हिल्टन टिल द जो एनल कैनाल की ओपनिंग है वहाँ तक। ये हमारे पास डिवीज़न आ गई अपर, मिडल और लोअर की। अपर के बाद अप के जो हमने फीचर्स लिखे वो हमने लिखा, कॉलम्स लिखे, साइनसेस लिखी, वेल्व्स लिखे। मिडल में हमने बताया कि हमारा जो ये देखें इंटरनल एनल स्फिंक्टर था, ये वाला, ये एंड अप कर जाएगा। जहाँ तो वो एंड अप करेगा वहाँ पे आपको वाइट कलर की थोड़ी थ्रेड लाइक फाइबर नज़र आएंगे। दैट इज़ बेसिकली द वाइट लाइन ऑफ द हिल्टन। इसके नीचे जो होगा वो आपका इंटरनल एनल स्फिंक्टर विल बी एब्सेंट एंड दैट, और सिर्फ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो होगा वो प्रेजेंट होगा। वो वाला जोन जो होगा ये वाला, दिस इज़ बेसिकली एक्टोडर्मन इन ओरिजिन। इसको आप पेक्टिन रीजन कहते हो कि ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन द एंडोडर्म एंड द एक्टोडर्मल रीजन। अभी ये जब हम आगे जाके देखेंगे इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और हर तरह की जो डिविजन्स हैं उसमें हमें पता चलेगा कि इन दोनों की सारी चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब हमने कहा कि इसमें क्या किया था, इसमें हमने मिकोजा की डिटेल्स पढ़ी थी। सेकंड पोर्शन में हमने जो रिमार्क किया था वो बाय मींस ऑफ द सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से किया था। ये सर्कुलर स्मूथ मसल नज़र आ रहे हैं एंड दिस आर द लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। ये वो कोट है जो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल और सर्कुलर स्मूथ मसल ऊपर से रेक्टम, सिग्मॉइड कोलन सबसे कंटिन्यू होके यूं नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये जो दोनों स्मूथ मसल्स हैं दे आर फॉर्मिंग अ स्फिंक्टर अराउंड द एनल कैनाल। जो सर्कुलर स्मूथ मसल है दे आर फॉर्मिंग द इंटरनल एनल स्फिंक्टर, जो कि कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता और स्मूथ मसल्स की वजह से बनता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ये देखें लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट जब नीचे की तरफ आ रहा है इसमें कुछ ट्विग्स जो होंगे वो लॉन्गिट्यूडनल कोट ऑफ द रेक्टम से भी आ जाएंगे और प्लस थोड़े से फाइबर्स प्यूबोरेक्टालिस के भी ले देंगे। इस कॉम्बिनेशन का नाम यानी सर्कुलर स्मूथ लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल जो कि रेक्टम से आ रहे हैं एंड सम ट्विग्स फ्रॉम द प्यूबोरेक्टालिस पोर्शन, इसको आप कहते हो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट। कॉन्जॉइंट का मतलब दो चीज़ों से मिलके बन रहा है लॉन्गिट्यूडनल कोट। ये प्यूबोरेक्टालिस विद द लॉन्गिट्यूडनल कोट ऑफ द रेक्टम एंड द एनल कैनाल से मिल, ये प्यूबोरेक्टालिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल नज़र आ रहे हैं। मैं अगेन रिपीट करूँगी, मिकोजा होती है, मिकोजा में हमने किया कॉलम्स, साइनसेस एंड वेल्व्स। उसके बाहर वाली सब मिकोजा, उसको भी मैंने फ़िलहाल छोड़ दिया है। और उसके बाद जो आती है मस्कुलरिस पोर्शन होता है। मस्कुलरिस में आप जब देखते हो तो इनर सर्कुलर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। इनर सर्कुलर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। ये इनर सर्कुलर है और ये लॉन्गिट्यूडनल है। जो इनर सर्कुलर होगा वो बनाएगा आपका इंटरनल एनल स्फिंक्टर, जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल होगा वो प्यूबोरेक्टालिस के साथ मिलके बना देगा कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट। ठीक हो गया। लेकिन वही वाली बात, ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट ऑफ द एनल कैनाल तक होंगे। थर्ड पार्ट ऑफ द एनल कैनाल जो लोअर मोस्ट पोर्शन है वहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं। लेकिन इसमें आप देखें कि कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट आपको नीचे की तरफ एक्सटेंड नहीं करता हुआ नजर आएगा, बल्कि ये थ्रोन इनटू सेप्टा हो जाएगा। दैट विल बिकम द फाइब्रोमस्कुलर, यानी लोअर पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड आउटर कॉन्जॉइंट टेंडन जो था वो क्या करेगा, दैट हैज़ बीन थ्रोन इनटू सेप्टा। ये जो बड़े वाला सेप्टा लैटरल साइड पे निकल जाएगा, दैट फेशिया इज नोन एज पेरिएनल फेशिया। पेरी मीन्स साइड ऑफ द एनल फेशिया। और जो मीडियली ये वाला बाइंड करेगा विद द मिकोजा, इसको आप कहते हो मीडियल एनल सेप्टम। कि मीडियल जा रहा है और एनल है और उसमें सेप्टम बना देगा, इसको मीडियल एनल सेप्टम कहते हो। ये वाला है वो मीडियल इंटर मस्कुलर सेप्टम, ये वाला मीडियल इंटर मस्कुलर सेप्टम, ये पेरिएनल फेशिया। बाकी देखो तो डीप ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में से गुजर के जो है वो स्किन की तरफ जा रहे हैं। इसको मैं लॉन्गिट्यूडनल कोट को दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो बाहर वाले लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स हैं, ये वाले लॉन्गिट्यूडनली अरेंज, ये प्यूबोरेक्टालिस के साथ मिलके एक बैंड ऑफ फाइबर्स बना लेते हैं जिसको कहते हो आउटर लॉन्गिट्यूडनल कॉन्जॉइंट कोट।
वो जब नीचे की तरफ आता है तो ये एक बैंड की फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि छोटे छोटे सेप्टास में डिवाइड हो जाता है, छोटी छोटी ट्विग्स दे देता है। ये ट्विग्स जो हैं वो देखो तो 3 तरह से जाएंगी, एक मीडियली रन कर देगी, एक लैटरली रन कर देगी, और बाकी एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर के थ्रू गुजर के स्किन में जाके इंसर्ट हो जाएंगी। ये देखो, ये स्किन में जाती भी नज़र आ रही हैं। अब ये जो पेरीएनल फेशिया है वो इधर जाके पेरिनेल कैनाल के साथ हो जाएगा, और ये इंटरमीडियल जो है दिस विल फॉर्म द एनल इंटरमस्कुलर मसल के बीच में सेप्टम बना देगा यूं। ठीक हो गया। अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर। ये जो आपको कोट नज़र आ रहा है दिस इज़ बेसिकली द एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर। एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर जो होता है ये आपका स्केलेटल मसल से बना होता है। ये जो चीज़ें थी दीज आर द स्मूथ मसल। ये जो आपको नज़र आ रहा है दीज आर द स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल अगर आपको देखो तो ये पूरी होल ऑफ द लेंथ ऑफ द एनल कैनाल में, यानी एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर पूरी एनल कैनाल की लेंथ में है, लेकिन इंटरनल इनर स्फिंक्टर सिर्फ अपर 3/4 पे है, यानी नीचे इंटरनल इनर स्फिंक्टर एब्सेंट होता है, वो वाइट लाइन ऑफ हिल्टन बना देता है। उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल जो है वो ये वाला एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर है। इंटरनल अगेन ये स्मूथ मसल का है, एक्सटर्नल जो है वो स्केलेटल मसल का है। इंटरनल जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन जो एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर है दैट इज़ अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। अब ये बनता कैसे है कि इसको आप 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करते हो कि एक सबकुटेनियस पोर्शन होता है, वो पार्ट होता है जो कि जहाँ पे वाइट लाइन ऑफ हिल्टन के नीचे प्रेजेंट होता है। फिर ये सुपरफिशियल पोर्शन होता है जो कि अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एनल कैनाल रन करता है, एंड डीपेस्ट मोस्ट पोर्शन जो कि प्यूबोरेक्टालिस के साथ मिलके प्यूबोरेक्टल इनोरेक्टल रिंग बना लेता है, ये वाला। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर कैसे बना था। एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर जो था दैट इज़ बेसिकली हैविंग द 3 पार्ट। सुपरफिशियल सबकुटेनियस पोर्शन जो जस्ट बिलो द स्किन है, सुपरफिशियल पोर्शन जो इनर कैनाल के प्रेजेंट है साइड्स पे, और सबसे डीप पोर्शन जो कि वो सबसे डीप है और प्यूबोरेक्टालिस के साथ कंटिन्यू कर रहा है। अगर इसकी अटैचमेंट देखी जाए तो जो सबसे पहले वाला पार्ट है दैट इज़ बेसिकली अराइजिंग फ्रॉम द, सबसे आगे सब आप देखो तो इसको हम देखेंगे सबसे पहली वाली डायग्राम से यूं कि जो सबसे पहले वाला पोर्शन सबकुटेनियस पोर्शन है दैट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल एंड द पेरिनियल बॉडी, और जो उसके पोस्टीरियर मोस्ट फाइबर हैं वो इनोकॉक्सीजियल रैफी के साथ मिल जाएंगे। जो मिडल फाइबर्स हैं वो अटैच करेंगे फिर जो सुपरफिशियल फाइबर्स हैं सबसे पहले सबकुटेनियस वो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनिया के साथ हैं और पीछे की तरफ अटैच कर जाएंगे इनोकॉक्सीजियल रैफी की तरफ। मिडल वाले फाइबर्स जो होंगे वो पेरिनियल बॉडी से ओरिजिन करेंगे और पीछे जो होंगे वो अपनी ही साइड के फाइबर्स के साथ भी ये देखें इंटरमिंगल करेंगे और इनोकॉक्सीजियल लिगामेंट के थ्रू जो है वो कॉक्सिक्स पे अटैच हो जाएंगे। और जो लोअर मोस्ट फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, दे आर प्रेजेंट द इंटरनल इनर स्फिंक्टर की साइड से, वही वाली बात कि ऐसे निकलेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और प्यूबोरेक्टालिस के साथ मिलके जंक्शन बना रहे हैं। फिर हम इसमें इनोरेक्टल रिंग का देखा था कि इनोरेक्टल रिंग इज फॉर्म बाय द फाइबर्स ऑफ द प्यूबोरेक्टालिस एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर, और यानी ये जो चीज़ है दिस इज़ बेसिकली द इनोरेक्टल रिंग। अब यहाँ पे देखें तो इनोरेक्टल रिंग के 3 कंपोनेंट्स आपको कौन कौन से डिमार्केट कर सकते हैं। दिस इज द इंटरनल इनर स्फिंक्टर, एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर का डीपेस्ट मोस्ट पोर्शन एंड द प्यूबोरेक्टालिस। ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये मिल के हमारा बनाएंगी एक स्लिंग दैट इज़ द इनोरेक्टल रिंग। और इनोरेक्टल रिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्टेनेंस ऑफ द, यानी हमारा ऑफ द फीकल मैटर, यानी हमारा जो कॉन्शियस कंट्रोल है फीसेस को कंट्रोल करने का, वो बेसिकली रिलाई कर रहा होता है ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ दिस इनोरेक्टल रिंग। वंस अगर ये डैमेज हो जाए तो जो स्टूल की आपकी कॉन्शियस कंट्रोल है वो आपके जो पेशेंट है उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जो ही वो फ्रैक्टम में फीसेस आया करेंगी वो फ़ौरन ही एक्सटर्नली एक्सक्रीट आउट हो जाया करेंगी। अब इसकी ब्लड सप्लाई, अब जैसे मैंने भी आपको बात की देयर आर 2 थिंग्स कि हमने कहा कि ये जो रेक्टम है दैट इज़ बेसिकली ओरिजिनेट हैज़ गॉट द 2 ओरिजिन्स। 2 ओरिजिन्स कैसे थे हमारे पास, हमने बात की कि ऊपर से जो आ रहा है आपके पास ये वाला पोर्शन,
यहाँ तक वाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक, दिस इज़ बेसिकली एंडोडर्मल इन ओरिजिन, और नीचे वाला जो पोर्शन है दिस इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो हमारे पास जो ऊपर से ब्लड सप्लाई आ रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रेक्टम। अब जो रेक्टम की ब्लड सप्लाई थी जब की, तो हमने कहा था कि रेक्टम इज सप्लाइड बाय थ्री टाइप ऑफ द आर्टरीज, सुपीरियर, मिडल एंड द इन्फीरियर। सुपीरियर जो थी वो इन्फीरियर मीजेंटेरिक की वजह से थी, इन्फीरियर मीजेंटेरिक की ब्रांचेस थी। जो मिडल थी वो इंटरनल आइलेक की थी, और जो लोअर मोस्ट पोर्शन था वो आपके पास पुडेंडल का था। सेम इज़ द केस विद द एनल कैनाल, कि जो इसका अपर मोस्ट पोर्शन है वो उसी तरह से इन्फीरियर मीजेंटेरिक का लेकर आएगा, मिडल वो जो होगा इंटरनल आइलेक ब्रांचेस देगी, और लोअर जो नीचे पेक्टिनेट लाइन से नीचे वाला पोर्शन होगा दिस इज़ गोइंग टू हैव द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द पुडेंडल आर्टरी। ये पुडेंडल आर्टरी की ब्रांचेस आ जाएंगी, ये आपके पास मिडल रेक्टल की आ जाएंगी, और जो इंटरनल आइलेक से आ रही है, और ये सुपीरियर रेक्टल की ब्रांचेस आ जाएंगी जो कि इन्फीरियर मीजेंटेरिक के साथ आ रही है। अब जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात और क्लिनिकली बहुत रेलिवेंट है दैट इज़ द वीनस प्लेक्सिस। जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वीनस प्लेक्सिस दो तरह के हैं। एक वीनस प्लेक्सिस मिकोजा, सब मिकोजा में प्रेजेंट है, वो ये नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, जो कि रेक्टम के साथ बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कर रहा है। और दूसरा जो प्लेक्सिस है वीनस प्लेक्सिस दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अगेन रिपीटिंग कि वीनस प्लेक्सिस दो तरह के सेट्स में होता है, एक सबमिकोजल और एक एक्सटर्नल मसल से बाहर। इसको आप इंटरनल एनल प्लेक्सिस कहते हो, और इसको रेक्टल भी कह सकते हो, इंटरनल प्लेक्सिस वीनस प्लेक्सिस और एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सिस। उसी तरह से हम बात करेंगे वीनस प्लेक्सिस की ड्रेनेज कैसे जा रही है। जो वीनस प्लेक्सिस की ड्रेनेज है अपर मोस्ट पोर्शन पे इन्फीरियर मीजेंटेरिक वेन की ट्राइब्यूटरीज जो हैं वो इसके इससे जो वीनस ब्लड है वो कलेक्ट करेंगी, जबकि जो नीचे वाली ये फिर नीचे वालों के साथ भी कंटिन्यू कर जाएगा, लेकिन नीचे वालों की जो वेन्स हैं दे आर गोइंग टू ट्रांसमिट देयर ब्लड इनटू द एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सिस। जो एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सिस है वो मिडल पोर्शन में इंटरनल आइलेक में चला जाएगा, और नीचे वाला जो मोस्ट है दैट इज़ गोइंग टू एंड अप इनटू द पुडेंडल वेन। तो हमारे पास फिर थ्री सेट्स ऑफ वेन्स आ गए। यहाँ पर इन्फीरियर मीजेंटेरिक आ गया, ये इंटरनल आइलेक आ गई, और ये वाली जो होगी वो पुडेंडल के थ्रू आ गई। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इंटरनल जो इन्फीरियर मीजेंटेरिक थी, जो इनर मोस्ट पोर्शन था, वो आपके पास साइट ऑफ पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टमोसिस बन जाएगा। यानी जो इंटरनल वीनस प्लेक्सिस है वो दोनों तरफ जो है वीनस सप्लाई वीनस ड्रेन कर रहा है। उसकी ट्विग्स ऊपर की तरफ जाती हैं तो इन्फीरियर मीजेंटेरिक की ट्राइब्यूटरीज में ड्रेन हो जाती हैं, जब वो नीचे की तरफ जाती हैं तो दे आर गोइंग टू ड्रेन इनटू द इंटरनल पुडेंडल एंड द इंटरनल पुडेंडल और द इंटरनल आइलेक थ्रू द इन्फीरियर रेक्टल वेन। तो इस लिहाज से हमारे पास ये सिस्टेमिक की वीनस ड्रेनेज चली जाएगी, और ये वाली साइट ऑफ द पोस्टरो सिस्टेमिक शंट। अगर एक और इम्पॉर्टेंट बात देखा जाए कि ये जो वीनस प्लेक्सिस है ये चारों तरफ, यानी अगर हम यूँ देखेंगे एनल कैनाल ऐसे है, इसकी ओपनिंग ऑन टू द सरफेस इस डायग्राम पे जैसे है ये वाली कि ऑन टू द सरफेस एनल कैनाल की ओपनिंग इस तरह से नज़र आती है। तो 3, 7 एंड 11 o'clock जो वीनस प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है उसकी जो मेन वेन्स हैं एट द 3 o'clock, 7 o'clock एंड 11 o'clock, 3, 7 एंड 11 o'clock पोजीशन पे हमारे पास मेनली वेन्स की लोकेशन होती है। और इसी तरह से जैसे हमने इसमें इसकी क्लिनिकल अगर यहाँ मैं डिस्कशन की बात करूँ तो हेमरॉइड्स, जो हेमरॉइड्स होते हैं बेसिकली हेमरॉइड्स क्या होते हैं, डायलिटेशन एंड द टॉटसी ऑफ द वीनस प्लेक्सिस। ये जो हमने वेन्स देखी हैं, जो भी हम देख रहे थे डिस्कस कर रहे थे कि वेन्स ऑफ द एनल कैनाल, उसी वो वेन्स हमने ये वाली की कि ये वेन्स जब डायलेट और टॉटस हो जाती हैं, ये वाली वेन्स, ये सब मिकोजल वेन व्हेन बिकम द डायलेटेड एंड टॉटस दे फॉर्म द वेरिकोज्ड वेन। ये जो वेरिकोज वेन ऑफ द एनल कैनाल होती हैं दीज आर बेसिकली फॉर्मिंग द हेमरॉइड्स। अब ये वाली हेमरॉइड जो है हमने यहाँ इस वाली डायग्राम में बात की, दे आर बेसिकली प्रेजेंट एट द 3, 7 एंड 11 o'clock इन पोजीशन। फिर हेमरॉइड्स आपके पास दो किस्म के हो जाएंगे, एक इंटरनल हेमरॉइड्स और एक एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। बात वहीं से आ जाएगी कि फिर पेक्टिनेट लाइन की बात आ जाएगी, एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल इन रीजन कि जो यहाँ अब चलिए यहाँ तक बात स्टॉप करते हैं। फिर नर्व सप्लाई, जो पेक्टिनेट लाइन से ऊपर नर्व सप्लाई दैट इज़ बेसिकली थ्रू द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये पेनफुल नहीं होती, ये डिस्टेंशन को या प्रेशर को सिर्फ
सेंस करते हैं, दे आर पेनलेस। लेकिन जब बात आ जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की, दैट इज़ बेसिकली सप्लाइड बाय द प्यूडेंटल नर्व, और ये पेनफुल हो जाएगी, इस पास सोमैटिक नर्व सप्लाई आ जाएगी। रेफरेंस टू दिस एंड द वीनस प्लक्सिस, जो ऊपर वाले हेमरॉइड्स हैं दे आर द इंटरनल हेमरॉइड्स, और जो नीचे वाले हेमरॉइड हो जाएंगे पेक्टन से, दे आर द एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। इसी तरह से बताया कि ये वाले जो ऊपर वाले हेमरॉइड्स हैं दे आर नॉट पेनफुल, लेकिन नीचे वाले जो हेमरॉइड्स होंगे दे आर पेनफुल इन कंडीशंस। ये वाले पेनफुल हैं, ये वाले पेनलेस है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नर्व सप्लाई ऑफ द मिकोजा। ये मिकोजा जो है ये सोमैटिक इंटरनल प्यूडेंटल के थ्रू है, जो ऊपर वाली नर्व सप्लाई है दैट इज़ बेसिकली थ्रू द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उस वजह से वो पेनलेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास आ जाएगी बात एनल कैनाल से अलावा जो है दैट इज़ बेसिकली द प्यूडेंटल कैनाल एंड द इस्टियोरेक्टल फॉसा। आपको यहाँ पे फैट ऑन द ईदर साइड ऑफ द एनल कैनाल नज़र आ रही, दिस इज़ बेसिकली द फैट ऑफ द इस्टियोरेक्टल फॉसा। जो इस्टियोरेक्टल फॉसा है उसमें